भी मैं दादा के साथ खेलती हूँ, अपना बूट खेलती हूँ और अपने साथ सारा खिलौना खेलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट आप लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। एज़ यूजुअली अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास और यहाँ पर सारवी ने अपना जो भी सामान बिखेर कर रखा था वो सब मैंने अरेंज कर दिया। अरेंज क्या कर दिया मतलब हटा दिया है। और यहाँ पर मैं अपना स्टडी टेबल थोड़ा सा क्लीन करूँगी, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखूँगी और उसके बाद बैठ जाऊँगी अपने स्टडी के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा दूँगी और अभी सुबह के 4:56 मतलब पूरे 5 बजने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपना टाइमर रीसेट कर दिया है। एक चीज़ नोटिस किया होगा आप सभी ने टाइमर लगाने से कि जब भी हम सुबह उठते हैं 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, कहने के लिए होता है कि हम 4:30 बजे उठे थे पढ़ने के लिए, बट जब आप टाइमर लगाकर पढ़ते हैं ना तो आपको एक एक मिनट का एग्जैक्ट पता होता है कि आपने कितने घंटे कितने मिनट की पढ़ाई की है। फ़िलहाल यहाँ पर टाइमर रीसेट हो गया था और मैं अपना यहाँ पर जो प्रतिज्ञा बैच मैंने परचेज़ किया था, 1-2 लोगों ने और भी परचेज़ किया था, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जनवरी में बैच लॉन्च हुआ था एंड 15 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी एंड मिड मार्च तक के मैंने सारे क्लासेस अटेंड किए थे एंड उसके बाद फिर वही जब नवरात्रि आई थी तब से मैंने ये क्लासेस करना बंद किया था एंड तब से बीच में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास करना स्टार्ट किया था, बट फिर भी वो भी बंद ही कर दिया था। और पीछे कमेंट था कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। कल रात में आरओ का रिज़ल्ट आया है। 10 बजे के आसपास मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि अपना रिज़ल्ट चेक करिए। मुझे पहले से ही पता था कि मेरा नहीं होगा और हुआ भी वही कि मेरा नहीं हुआ। मैंने शुरुआत ही आरओ के एग्ज़ाम से की थी। फॉर्म भरने के साथ साथ मैंने अपना स्टडी ब्लॉग बनाना जो भी मतलब यूट्यूब पे भी मैंने करना स्टार्ट किया था, तो आरओ का फॉर्म अप्लाई करने के बाद से ही स्टार्ट किया था एंड कुछ किस्मत भी कह सकते हैं एंड कुछ अपनी कमी मैं ज़्यादा दूंगी। किस्मत की तो बात अलग ही है और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सबके साथ बहुत कुछ होता रहता है। अभी जैसे कि मैं अभी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, अभी 1 घंटे पहले मुझे पता चला है कि मेरी चाची के भतीजे थे 30-32 साल के, वो एक्सपायर हो गए हैं। उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है एंड मेरे भाई का आप सभी को पता ही है कि दोनों किडनी फेलियर है एंड उनकी डायलिसिस 2 चल रही है एंड उसके बाद भी उनका क्रेटिनिन लेवल 13-14 रह रहा है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं बट लाइफ रुकती तो नहीं है एंड मेरा 2 महीने क्या मैं कह सकती हूँ 3-3.5 महीने मेरा चला गया, क्योंकि मार्च से मुझे पता चला था, तब से मैं डिस्टर्ब थी एंड अप्रैल में फिर भाई यहाँ मेरे पास आए थे एंड अप्रैल लास्ट में मैं फिर मायके गई थी। मायके से फिर अहमदाबाद गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू करवाया एंड उसके बाद सूरत गए, सूरत से फिर मायके आए, मायके से फिर सूरत गए, अहमदाबाद गए, फिर वापस आए। उस बीच में मैंने अपने बच्ची को भी छोड़ा एंड अब मेरा ना जितना मैंने पीछे पढ़ा था मुझे ऐसा लगता है सब खाली हो गया था। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर आई तो भी मेरा जैसे इस बार आने के बाद मन ही नहीं लग रहा था। तो मैं दूसरे के क्या गलती दूँ, मतलब किस्मत की क्या गलती दूँ, दूसरे को क्या ही दूँगी। मेरी सारी कमी खुद की है एंड मेरा रिज़ल्ट नहीं हो पाया और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप था मेरी लाइफ का जो कि मैंने अपने लिए लिया था और इस पर अब मैं और कुछ कह भी नहीं सकती। फ़िलहाल ये जो मेरा प्रतिज्ञा बैच था, रात में मैं जब रिज़ल्ट देखी ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पहली बात मैं पहले से श्योर थी कि मेरा होगा नहीं, और जब देखा तो मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैंने खुद को बहुत ज़्यादा समझाया कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि टाइम सच में बहुत कम है। क्योंकि ये जो पढ़ाई का चक्कर है ना, मैं देख रही हूँ कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इसके चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। एक पॉजिटिविटी भी आती है कि नहीं ठीक है हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं भी पढ़ रहे होते तो भी तो लाइफ आगे चलती ही ना, जैसे चल रही थी उसी तरह से चलती, बट आगे बढ़ती। तो अच्छा है कि कुछ ऐड ऑन किया है हमने, हो सकता है आगे चलकर इससे कुछ चेंजेस आ जाएँ लाइफ में। फ़िलहाल मैंने जो मेरा प्रतिज्ञा वाला बैच है अभी सोचा है कि मैं इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँगी। किसी का कमेंट था कि मैं सच में कंफ्यूज रहती हूँ। एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए, बट मेरे चाहने से जल्दी से जॉब नहीं लगेगी। क्योंकि कल जब आरओ का रिजल्ट हुआ है तो यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे चैनल्स पर बहुत ज़्यादा नंबर पर लोगों का नहीं हुआ है।
तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि कितने नंबर वालों का हुआ है। और जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसको ये भी नहीं पता कि उसका कितना नंबर था। जो आंसर की आई थी उसी के हिसाब से सबने अपने मार्क्स मैच कराया था एंड उसके बाद मॉडिफाई आंसर की तो दिए नहीं और रिजल्ट निकाल दिया। तो लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि मार्कशीट है नहीं कि हमारा हुआ, मतलब नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर पता भी नहीं चलेगा ना लोगों को कि और हमें कितनी मेहनत करनी है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें ऐसी लगी रहेंगी। और अभी फ़िलहाल मेरा पढ़ाई का जो है, तो पढ़ाई तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी तो मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ने के अलावा और मेरे पास ना ही कोई रास्ता है ना ही और कोई काम है। तो फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में मैं ये जो मेरा पीसीएस का मैंने बैच लिया था, तो जीएस मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो मैंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है इसमें जीएस पीसीएस लेवल की ही आएगी। और ये जो जीएस का मेरा कोर्स है इसको मैं कंप्लीट करूँगी तो देखेंगे 26 वाला देंगे, क्योंकि मेरा अच्छे से कंप्लीट सिलेबस नहीं है। और किसी ने मुझे बोला था ना कि एक ना साल हो गया कि आज तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। तो पीछे मैं कुछ और प्रिपरेशन कर रही थी, बीच में फिर कुछ और कर रही थी एंड अब जाकर मतलब जनवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड एज ए मैरिड गर्ल, वोमेन जो भी कहना है कह सकते हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो कुछ चीज़ें छोड़ नहीं सकते। बीच में मैं चली गई तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया मेरा। एंड अब ये मैं सिलेबस जो है मेरा, मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी जितना हुआ है। इससे मेरा जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट होगा और उसके बाद जैसे 1-2 घंटे, अगर मतलब 24 घंटे में 2 घंटे निकाल कर मैं कॉमर्स के लिए पढ़ रही हूँ, तो एलटी ग्रेड की भी प्रिपरेशन मेरी साथ में होती रहेगी। एंड मैं क्लियर हूँ कि मुझे जॉब लेना है, बट किस में लेना है मैं ये नहीं क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ना जैसे हो जाती हैं अचानक से, फिर समझ नहीं आता उस टाइम पर क्या होना है। अब जैसे आगे 2-3 एग्ज़ाम लगने वाले हैं, अभी जैसे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम तो होना ही है, ये फिक्स है। एंड बिहार का TRE 4 भी शायद दिसंबर में हो जाएगा, तो देखेंगे, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद फिर अब मैं ये जो पीसीएस का मैंने फॉर्म भरा था इसका एग्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन नहीं है, तो जाने का कोई मतलब नहीं है। एंड एनटीपीसी का मैंने साइड से डाला था, किसी ने मुझे बोला था कि डाल दो, बट मैंने दोनों एग्ज़ाम फॉर्म दोनों अप्लाई किया था, बट मैंने दोनों एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। मैं जीएस ही पढ़ रही हूँ शुरू से लेकर अभी तक। एंड अभी मैं अपना जीएस का जो बैच मैंने परचेज़ किया इसको मैं कंप्लीट करूँगी, जो भी सिलेबस चल रहा है इसमें। अभी ये सिलेबस जो कोर्स मैंने परचेज़ किया है, 2-3 लोग और भी परचेज़ किए थे, तो उनको भी मालूम होगा कि अभी कंप्लीट नहीं है। ये बात अलग है कि मैं एक एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ाम का कोई फिक्स ही नहीं है ना कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब जैसे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है तो 23 वैकेंसी है कॉमर्स की गर्ल्स में, सबको मालूम है, और एग्ज़ाम देने वाले कितने सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा तो नेगेटिव माइंड हो जाता है ना कि प्लान बी भी सेट करके चलना है, क्या करना है। एंड एक बार अच्छे से मुझे लगता है सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ब्यूटी दीदी पढ़ रही थी, तो ब्यूटी दीदी ने गैप नहीं लिया था, बिल्कुल भी गैप नहीं लिया था। उनका ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने बीएड किया था, बीएड करके वो प्रिपरेशन कर रही थी, और बीच में ही उनकी मैरिज होती है। और उन्होंने बताया 3-4 महीने, 2 या 3 महीने बाद उन्होंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फिर मैं 1-2 साल जो भी है घर से प्रिपरेशन की हूँ। एंड बैच भी लिया है, तो कभी मेरा बैच कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं घर पर ही थी, एंड कोविड के बाद से लगातार 3-4 साल मैं अपने ससुराल में ही थी। अब जाकर फिर मैंने 2023 से सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया है 7वीं के हो जाने के बाद। एंड उसके बाद फिर अभी पिछले 1 साल से मैं आई हूँ, तो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगती हैं, बट रिज़ल्ट होना इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन के ही फील्ड में हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ऐसे बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, सिर्फ उनका बेबी भी नहीं है, बट फिर भी किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। तो हम लोग तो मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, एंड उसके बाद भी पॉजिटिव माइंड सेट है कि नहीं, पढ़ना है, कुछ करना है, तो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो समझने में ही समय चला गया, एंड फिर अपनी चीज़ें भी हो जाती हैं बीच बीच में। तो प्लीज़ ठीक है, सजेशन देना अच्छी बात है, बट एक सजेशन देने के पीछे ना और सारे लोग भी जो नेगेटिविटी वाली कमेंट कर देते हैं वो लग जाता है। फिलहाल आपने जो मुझे कमेंट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। उसकी वजह से मैं सोच पाई कि हाँ, मेरा फोकस कहीं और था, शायद मैं भटक रही थी। एंड सच में दिल से थैंक यू कि मैं फिर से अपने मेन फोकस पर आ गई हूँ। एंड पहले मैं अपना ये जो मेरा सिलेबस है इसको कंप्लीट करूँगी, एंड उसके बाद पहले मुझे यहीं यूट्यूब की एक फ्रेंड मेरी बनी है राजस्थान की, उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि जो भी एग्ज़ाम मतलब मुझे देना हो, कम से कम उसका 1-1.5 साल तक वैकेंसी ना आए। आप पढ़ना स्टार्ट करिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस में आ जाइए, तब फॉर्म आना चाहिए, तब आपकी सही ढंग से प्रिपरेशन हो पाती है। और कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों से एग्री करती हूँ,
क्योंकि कोई भी फॉर्म आता है, फ़िलहाल जैसे ये आरओ वाला था ना, इसमें इनफ टाइम मिला था, बट वही एक डेट क्लियर नहीं थी, इस वजह से बीच में जो भी हुआ। अगर कोई ढंग से पढ़ने वाला इंसान होगा तो उसका इसमें ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनफ टाइम मिला था। और फॉर्म भी मतलब समय से आया था, एग्ज़ाम भी मतलब लेट हुआ, जो भी हुआ मतलब टाइम पर्याप्त था। तो इसी तरह से जो भी एग्ज़ाम टारगेट करना है, जैसे कि मुझे पीसीएस ही देना था, तो अब मैं 26 का टारगेट करूँगी एंड अभी से मैं उसका माइंड मेकअप बना कर चलूँगी। एंड बीच में ये जो मेरे सारे एग्ज़ाम होने हैं ये सब एग्ज़ाम दूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो अदर एग्ज़ाम्स छोड़ देता है, वो बीएड भी करता है, बीएड से रिलेटेड भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी देता है। एंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में। एंड मेरा भी टारगेट एक ही है, बट वही है ना कि एज ए हाउस वाइफ, जैसे किसी ने मुझे वो उस कॉमेंट के नीचे कॉमेंट किया था कि मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ, तो मैं अपनी रियलिटी, जो भी रियल सिचुएशन मेरी होती है ना, अब ज़िंदगी में रिश्ते और बाकी चीज़ें तो छोड़े नहीं जा सकते ना, सब कुछ लेकर ही चलना होता है। और आपका ये जो प्रिपरेशन का फील्ड है ना, जो प्रिपरेशन कर रहा है उससे पूछिए कि कितना टाइम चला जाता है, और जब चीज़ें हाथ नहीं लगती ना तो कुछ नहीं बचता है। तो अभी हम लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के बाद फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, इतनी जल्दी नेगेटिव माइंड अपना सेट कर लेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर में ही रहकर अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, हो सकता है मेरा मैनेजमेंट सही ना हो सकता है मेरी सिचुएशन आप लोगों से अलग हो, या फिर और लोगों की सिचुएशन मेरे से अलग हो, तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि हर किसी का माइंड मेकअप एंड थिंकिंग पावर अलग होता है, एंड बहुत जल्दी किसी को जज नहीं करते। बाकी ये आज का ब्लॉग था, और आज सारवी की छुट्टी थी, आज विश्वकर्मा पूजा था। एंड बताया मैंने कि मेरी चाची के भतीजे का मतलब ऐसा हो गया था, तो शाम के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बट फिर भी आज भी मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, जबकि मैं सुबह के 4:30 बजे उठी थी। और बच्चे के साथ पढ़ना, अकेले रहना इतना भी आसान नहीं होता। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ कर लूँगी, और यहीं पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिस दिन मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। अभी मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैटर नहीं करता, बस मैं सही डायरेक्शन में धीरे धीरे चलती जाऊँ। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, तो बस मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड और अपना बहुत कुछ मैं सीख भी रही हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे परफेक्टली मालूम ही है, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ गेन करती हूँ, और अपने ऊपर भी अप्लीकेबल करने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।